जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंवला नवमी का महत्व और उसकी कथा। कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को ही आंवला नवमी कहा जाता है। इसी शुभ दिन पर द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की गलियां छोड़ मथुरा में कदम भी आंवला नवमी के दिन ही रखा था। कहते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की या पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला नवमी की कथा भी ज़रूर सुननी पड़नी चाहिए, वह भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो चलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी के 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। सेठानी का एक नियम था, वह रोज़ एक सोने का आंवला दान किया करती थी। उसके बाद ही भोजन करती या जल पीती। सेठानी की बहुओं को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन वे सभी मिलकर अपनी सासू जी के पास गई और कहती हैं कि आप सोने के आंवले की जगह सादा आंवला दान किया कीजिए। सेठानी ने उस बात को मान लिया। अब वह रोज़ सुबह एक सादा आंवला दान करती, उसके बाद ही कुछ खाती या पीती। कुछ दिन के बाद बहुओं को ये बात भी बुरी लगने लगी, तो वह घर में कला कलेश का वातावरण बनाने लगी। सेठ सेठानी ने सोचा कि हम यहाँ से कहीं दूर जाकर भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे और पुनः अपना व्यापार भी बनाएंगे। ये सोचकर सेठ सेठानी निकल पड़ते हैं। सेठानी अपने साथ एक आंवला ले चलती है कि रास्ते में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो वह उसे आंवला दान दे देगी। चलते चलते वे जंगल तक पहुंच जाते हैं। जंगल में कोई भी नहीं मिलता। तब सेठ सेठानी मिलकर एक छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। पूरे दिन में कोई भी ना मिलने के कारण सेठानी भूखी ही रहती हैं और कुटिया के बाहर की मिट्टी पे उस आंवले को गाड़ देती हैं। भगवान विष्णु इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। इसलिए सेठानी का वो व्रत हो जाता है। भगवान विष्णु उस दबे हुए आंवले पर एक पूरा वृक्ष का निर्माण कर देते हैं। अगली सुबह जब सेठ सेठानी उठते हैं तो वे क्या देखते हैं कि कुटिया के बाहर आंवले का पेड़ बना हुआ है और कई सारे आंवले वहाँ उगे हुए हैं। वहीं सेठ के कुछ व्यापारी मित्र सेठ को ढूंढते हुए जंगल तक आ जाते हैं। वहाँ वे सेठ से पुनः व्यापार करने के लिए कहते हैं। कुछ ही दिनों में सेठ पुनः सेठ बन जाता है और सेठानी रोज़ एक आंवला दान देते हुए अपना जीवन यापन करती है। धीरे धीरे वे पहले जैसे हो जाते हैं और वहाँ बेटे और बहुओं का कलेश ही चलता रहता है। एक दिन बेटों को लगता है कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ सही नहीं किया। इस सोच के साथ वे अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वे उसी जंगल में आते हैं। वहाँ लोगों से पता चलता है कि सेठ सेठानी तो बड़े ठाठ से रहते हैं, धन वैभव की कोई कमी नहीं है। बेटों को बड़ा पछतावा होता है। वे जल्दी से अपने माता पिता के पास आते हैं और अपने किए का क्षमा मांगते हैं और घर लौट चलने का निवेदन भी करते हैं। इसके बाद वे रोज़ भगवान विष्णु का पूजन किया करते हैं और सेठानी पहले की ही तरह एक सोने का आंवला दान दिया करती है। इसके बाद वे सुख से जीवन यापन करते हुए वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे आंवला नवमी के दिन पूर्ण भक्ति भाव से सुनेंगे। इसी के साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय माता दी। हरे कृष्णा।